हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर क्लास 10 के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुट किए जाते हैं। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के हर पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्शन। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको डिस्कस कर लेना और समझ लेना बहुत जरूरी होता है। हम लोग यहाँ पे लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात आती है व्हाट इज लाइट। तो रिफ्लेक्शन पर आने से पहले हम लोग लाइट को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट सिंपल वे में अगर बोला जाए व्हाट इज लाइट, तो फॉर दैट वी कैन से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साउंड। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लाइट इज अ इनविजिबल एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ द एनर्जी इज लाइट। देन लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल लाइट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। हम उस पर बहुत डिटेल पे नहीं जाएंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर डायग्राम पे देख सक रहे होंगे जो विजिबल लाइट है वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है जिसको हम लोग देख सकते हैं, और बाकी यहाँ पे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव्स, ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपकी पार्ट्स हैं इनको हम नहीं देख सकते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर विजिबल लाइट के लिए देखा जाए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी, और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स ऑल अराउंड अस। अगर हम अपने आसपास की चीजें देख पा रहे हैं तो वो लाइट के प्रेजेंस की वजह से ही हो रहा है। अभी ये चीज कैसे होता है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक दूसरा फिगर बना हुआ है जिसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी विजिबल लाइट है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है और बाकी आपका जो लाइट है वो अदर पोर्शन है, जैसे आपके रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर आप देखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर भी दे रखा है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जा रही है वेव्स की, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर हमको आई व्हाट इज अ लाइट। then for the light we can say light is a form of invisible energy which enables us to see the things all around us। चलिए आगे हम लोग अपने डिस्कशन को और बढ़ाते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस करेंगे। although light is invisible but enables us to see the things all around us। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं क्या आपने लाइट देखी है? नो। मैंने देखी है? नो। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना सामने आता है कि लाइट हमको चीजों को देखने में हेल्प करता है। इट इज इनविजिबल बट इट हेल्प अस टू सी द थिंग्स ऑल अराउंड अस। अब ये चीज होती कैसे है, कैसे लाइट हमको आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करता है? When the light falls on the object, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the object। जैसे कि आपके कमरे में या जैसे कि आप मुझको देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पे जो कमरे में लाइट्स चल रही हैं ये मेरे फेस पर आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होके आपके आईज तक पहुंच रही है कैमरे के थ्रू, देन यू आर एबल टू सी मी।
आपके कमरे में जहां पे आप बैठे हो वहां पे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उन पे लाइट पड़ती है, जैसे आपके कमरे में सीएफएल ग्लो कर रहा है या आपके दूसरी कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जब उससे लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आईज तक पहुंचती है, तब आप उसको ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम हम देख सकते हैं, सन से लाइट जो है वो इस पर्टिकुलर फ्लावर पर पड़ रही है, सन से लाइट आकर, और फ्लावर से लाइट रिफ्लेक्ट होके जब इस पर्सन के आईज तक पहुंच रही है, देन पर्सन इज एबल टू सी द थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लाइट इज इनविजिबल, हम लाइट को तो नहीं देख सकते, लेकिन लाइट हमको आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करता है। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे इस आप स्क्रीन पर इस एग्जांपल को देख सकते हैं, सन से लाइट फ्लावर पे पड़ रही है और फ्लावर से लाइट जब रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक पहुंच रही है या फिगर में उस पर्सन के आईज तक पहुंच रही है, देन पर्सन उस पर्टिकुलर फ्लावर को देख पा रहा है। आप यहाँ दूसरे एग्जांपल पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडल को रखा गया है, उससे लाइट जब इस बॉल पे पड़ रही है और लाइट बॉल से रिफ्लेक्ट होकर पर्सन के आईज तक पहुंच रही है, देन पर्सन इज एबल टू सी द बॉल। Though the light is invisible, but it enables us to see the things all around us. इसमें होता है जब आपके किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचती है, तब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हमने यहाँ पे दो बातें अभी देखी, व्हाट इज अ लाइट? द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the things all around us. Which type of the energy? It is the electromagnetic radiation. And light is invisible, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, but it enables us to see the things all around us. इसमें आपके किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक जब वो लाइट पहुंचती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, यहाँ बड़े सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पड़ के हमारे आईज तक आ रही है या जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक आ रही है, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। A body which emits light in all the direction is said to be the source of light. The source can be 0.1 r and extended when the source of light were two types. आपके सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके के हैं। सबसे पहले ल्यूमिनस सोर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद की लाइट होती है, जैसे आप कह सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक लैंप, सन, लैंटर्न, इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है और वो लाइट एमिट करते हैं, उसके बाद हम उनको देख पाते हैं। दूसरा यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं सन, बर्निंग कैंडल। नाउ नेक्स्ट वन, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी खुद की तो लाइट नहीं होती, बट जब इन पर किसी सोर्स से लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचती है, तब हम इनको देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट एमिट लाइट बट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन देम। जैसे आप कह सकते हो मून, प्लैनेट्स, और आपके कमरे में जहां पे आप बैठे हो, आप स्टडी करते हो, उसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपके कमरे में सीएफएल या कोई सोर्स ऑफ लाइट लगा होगा और उस चेयर पर, टेबल पर, सोफे पर जब वो लाइट पड़ती होगी और रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज तक पहुंचती है, तब आप उस पर्टिकुलर चेयर को, सोफे को देख पाते हैं। देन द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, जैसे सन, कैंडल, सीएफएल, बल्ब, लैंटर्न। बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है और वो तभी विजिबल होते हैं जब उन पर किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचती है, देन वी आर एबल टू सी देम। We can see non-luminous object when the light reflects back and enters our eyes. देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि कमरे में हमारा एक टेबल रखी हुई है, जब इस पर लाइट पड़ रही है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट कमरे में होगा, जैसे आप कह सकते हो सीएफएल है या कोई बल्ब होगा, उससे लाइट जब इस पर्टिकुलर टेबल पर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचती है, तब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। देन इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
सेम इस कमरे का एग्जांपल ले सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे आपका चेयर हो गया, सोफा हो गया, विंडो, कर्टेन। अब इन पे जब आपकी लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचेगी, देन वी आर एबल टू सी दीज ऑल द ऑब्जेक्ट्स, दे आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सेम चीज सन से लाइट इस फ्लावर पे पड़ रही है और फ्लावर से रिफ्लेक्ट होके जब इस पर्सन के आईज तक पहुंच रही है, देन पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। वो विजिबल तभी होते हैं जब उन पे किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचती है। Now another example you can say here, luminous objects and non-luminous objects। यहाँ पे दोनों को एग्जांपल पे दिखा दिया गया है। ये जो आपकी कैंडल है ये ग्लो कर रही है, इट इज अ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इससे जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर इस बुक पे पड़ रही है और बुक से पढ़ने के बाद हमारे आईज तक पहुंच रही है, देन वी आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर बुक। देन यहाँ पर जो ये बुक रखी हुई है, इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट। हम लोगों को लोअर क्लास से भी इस बात को बताया जा रहा है। जैसे कि आप एक एग्जांपल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। एक हमने कैंडल ले लिया, उसके बाद हमने 3 कार्डबोर्ड्स लिए हैं ABC, जिनको हमने सेम हाइट पर होल्ड कर रखा है और एक कैंडल रखा है, और उसको जब हम लोग अपने लास्ट कार्डबोर्ड C से देख रहे हैं, देन वी आर एबल टू सी द कैंडल फ्लेम। देन इससे हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। देखिए कुछ और भी फिनोमिनाज हैं जो हम हायर क्लासेस पे पढ़ेंगे, उनका अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इन क्लास 10 लाइट बेंड भी होती है और आपका अदर फिनोमिनाज हैं जो मॉडर्न फिनोमिनाज हमको हैं, उनको हम लोग अपने हायर क्लासेस क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग यही कंसीडर करके चलेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जांपल और डिस्कस किया गया है। सामने आपकी एक कैंडल रखी गई है और उसको एक बिल्कुल स्ट्रेट पाइप से हम देख रहे हैं, देन वी आर एबल टू सी द लाइट। और अगर हमने इस पाइप को यहाँ पर बेंड कर दिया है, देन वी आर नॉट एबल टू सी द लाइट। देन बाय दिस आल्सो वी कैन से लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। When the light falls on a solid object like a building, tree or stone, shadow is formed behind the solid object। आपने ये देखा होगा ट्रीज से शैडो बनती है, या हम भी धूप में चलते हैं तो शैडो बनती है हमारी तरफ, ठीक है। और कोई बिल्डिंग है, कोई स्टोन है, कोई माउंटेन है, मींस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में शैडो फॉर्म होती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंटेड बाय अ रे ऑफ लाइट। देन व्हाट इज रे ऑफ लाइट? बड़े सिंपल वर्ड में हम इसको यहां पर कह सकते हैं, a ray of light is a path followed by light energy in a transparent medium। रे ऑफ लाइट, देन डिफिनेशन जैसे हमने बोली, a ray of light is a path followed by the light energy in a transparent medium। अब रे के बाद हमारी बीम आती है, तो बीम के लिए हम लोग बड़े सिंपल वे में कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। बीम के लिए आप ये कह सकते हो, जैसे कि आप मल्टीपल रेज को ले लो, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपका ये बीम है। बीम के लिए आप यहाँ पर ये कह सकते हो, जैसे आप टॉर्च फ्लैश करते हो, देन a flash comes out, that is a beam of light। आप एग्जांपल में इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, बीम ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स, हमने लाइट देखा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखा, सोर्स ऑफ लाइट। यहां पे ऑप्टिक्स, ये जो हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। It is the branch of physics which deals with the study of light। Means study of light को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। It is the branch of physics। It is mainly divided in 3 parts। हम इसको 3 parts में डिवाइड करते हैं। चलिए वन बाय वन इन पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिक्स, सबसे पहले तो हमने देखा ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील्स विद द स्टडी द लाइट। ऑप्टिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स।
अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में हम करते क्या है, यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिलेटेड फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, जो हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। देन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स इट डील्स विद द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सेकेंड यहाँ पर हमको है वेव ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स इट इज कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ लाइट एंड डील्स विद द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये कुछ लाइट के फिनोमिनाज हैं जिनका हम लोग यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करेंगे। हम लोग अपने हायर क्लासेस मेनली इन क्लास 12 वी विल डिस्कस ऑल दीज फिनोमिनाज, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में मेनली जो टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, उसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स को हम कह सकते हैं इट डील्स विद द interaction of light with the atomic entities of matter such as photoelectric effect and atomic excitation। ये भी हमारा मॉडर्न फिनोमिना है जिसको हम लोग अपने हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमको है अपने डिस्कशन को फोकस करना है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। नेचर ऑफ लाइट, थ्योरीज अबाउट द लाइट। लाइट है क्या? हमने तो बड़े सिंपल वर्ड में बोल दिया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी, लेकिन तब भी ऐसे बहुत सारी बातें रह गई, ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज हमारे सामने आए जिन पर हमने डिस्कस किया और डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में और हायर क्लासेस में। लाइट के नेचर के ऊपर कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या जिसको हम लोग न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी बोलते हैं। न्यूटन ने ये कहा कि light travels in space with the great speed as a stream of very small particle called corpuscles. This theory was failed to explain the interference of light and diffraction of light. So the wave theory of light was where light theory, particle nature of light, इसको हम लोग न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी भी बोलते हैं। यहां पर न्यूटन ने ये चीज हमको एक्सप्लेन की कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्पेस विद द ग्रेट स्पीड एज अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। द थ्योरी वाज प्लेन टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट यहां पर हम बात कह सकते हैं वेव नेचर ऑफ द लाइट। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम for the propagation of these waves. They can travel in vacuum also. The speed of these waves in the air of vacuum is maximum 3 to 10 power 8 meter per second. यहाँ पर कुछ ऐसे फिनोमिना जो पार्टिकल नेचर या न्यूटन कॉर्पसल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उन चीजों को हमने यहाँ पर वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी भी हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह गए जो अनएक्सप्लेन्ड रह गए, या हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट रह गया कि व्हाट द एक्चुअल नेचर ऑफ द लाइट इज। इसके लिए हमारी क्वांटम थ्योरी आई। When the light falls on the surface of the metal like the cesium, potassium, electrons are given out. These electrons are called the photoelectrons and the phenomena is called photoelectric effect. इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। According to the Planck, light consisted of the packets of the quantas of the energy called photons. The rest mass of the photon is 0. Each quanta carries E equals to hv. ये प्लांक ने एक्सप्लेन किया और आइंस्टीन ने इसी का हेल्प लेके अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और फिर उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया और आने वाली थ्योरीज और बहुत सारे साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन से ये बात सामने आई कि लाइट है द डुअल नेचर। लाइट ना पार्टिकल के फॉर्म में है ना वेव के फॉर्म में है। इट हैव द डुअल नेचर, और ये दोनों तरीके से बिहेव करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट ओवर द पास्ट 100 years डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द लाइट हैज अ डुअल नेचर। जो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमको कहता है और मॉडर्न हाइपोथेसिस हमको यहाँ पर बोलती है
क्योंकि सारे फिनोमिनास कॉर्पसल्स थ्योरी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, सारे फिनोमिनास वेव थ्योरी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, और कुछ ना कुछ डाउट हमारे कह लीजिए क्वांटम थ्योरी में भी रह गए। लेकिन क्वांटम थ्योरी ने काफी हद तक जो पीछे की बातें थी उनको एक्सप्लेन किया, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे क्वांटम थ्योरी की हेल्प से कि लाइट हैव द डुअल नेचर, लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ वेव एंड पार्टिकल। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर टाइम में ये वेव का नेचर देती है, पर्टिकुलर टाइम में ये पार्टिकल का नेचर देती है। नो, इट shows the dual nature, और दोनों बिहेवियर्स एक साथ हमको शो होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द लाइट इज इन। क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट कंबाइंस बोथ ऑफ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ द लाइट। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो सन से लाइट आ रही है, डुअल नेचर ऑफ द लाइट, पार्टिकल नेचर। अगर यहाँ पे इसकी देखा जाए तो हम लोग फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी v कह सकते हैं, और एनर्जी E इक्वल्स टू hv। h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज 6.62607 into 10 power minus 34 joules। According to the particle nature, light consists of the photons। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप डुअल नेचर को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। डुअल नेचर, यहाँ पर एक व्हाइट लाइट सोर्स रखा गया है, जिसमें से लाइट जब आपकी किसी कह लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर या आपकी फोटोवोल्टिक प्लेट पर पड़ रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो इससे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पार्टिकल बिहेवियर आपका शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द बल्क मटेरियल। और जब सेम लाइट आपकी प्रिज्म, आपके एक प्रिज्म से पास हो रही है, देन इट इज डिवाइडिंग इन 7 colors, it is showing the spectrum of the colors wave like behavior। तो आप सेम सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट है। जब ये फोटो सेल पर पड़ रहा है तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और यहाँ पे पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द लाइट शो हो रहा है। और सेम लाइट जब आप प्रिज्म से पास हो रही है तो ये लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट्स में, अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जा रही है, क्योंकि व्हाइट लाइट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स, और ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जा रही है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लाइट का वेव बिहेवियर शो हो रहा है, और सेम हैंड आपका लाइट का पार्टिकल बिहेवियर शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लाइट हैव अ डुअल नेचर। ये सारे फिनोमिनाज हम न्यूटन कॉर्पसल्स थ्योरी से भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, और वेव थ्योरी से भी सारे फिनोमिनाज को हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए। देन आफ्टर द lot of research and 100 years of the experiment, we reached on the conclusion light have the dual nature, it behaves as a particle also and it behaves as a wave also। इस particular diagram में आपको दोनों behaviors को एक साथ explain किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। Now, behavior of light at the interference of the interface of टू मीडियम। जैसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपका मीडियम है, सपोज दैट ये जो ऊपर स्पेस बनाया गया है दिस इज द मीडियम 1, और नीचे जो आपका स्पेस बनाया गया है ये मीडियम 2 है। जब इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे दोनों जो मीडियम्स हैं उनकी बाउंड्री पर लाइट आपकी कोलाइड होती है तो लाइट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बड़ा सिंपल है, हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अ पार्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। आप यहाँ पर देख रहे हो जो ये लाइट आ रही है ये रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में चली जा रही है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अभी हम लोग इस फिनोमिना को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। A part of incident light is transmitted into the second medium along a changed direction, this is called the refraction। आप देख रहे हो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना को भी ये दिखाया गया है। And remaining part of the light energy is absorbed by the second medium, this is called the absorption of the light। तो जब किसी पर्टिकुलर मीडियम पे, दो मीडियम आपके इंटरफेस पे लाइट कोलाइड करती है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, सम पार्ट reflected, some part refracted and some part is absorbed at the interface of the two mediums। Now reflection of the light जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लाइट देखा, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया और बहुत छोटे छोटे फिनोमिनास को हम लोगों ने डिस्कस किया ना। लाइट को बड़े सिंपल वे में हम लोग यहां पर कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ बाउंसिंग बैक द लाइट टू सम मीडियम, सेम मीडियम
after striking a surface is called the reflection of the light। या बड़े सिंपल वर्ड में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि bouncing back of the light after colliding on a plane surface into the same medium at the same angle is called reflection। उसी चीज को यहाँ बोला जा रहा है, the process of returning or bouncing back the light to the same medium after striking a surface is called reflection of light। आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख सक रहे हैं, हमने यहाँ पर एक प्लेन सरफेस ले रखी है, आप मिरर ले सकते हो, हमने एक टॉर्च ले रखी है, उस पर हम जब टॉर्च फ्लैश कर रहे हैं, the light is bouncing back into the same medium at the same angle, though it is the incident angle, it is the reflection angle। और ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको रिफ्लेक्शन फिनोमिना को शो कर रहा है। A surface which reflects the light is known as reflector। The polished metal surface are good reflector, silver metal is the best reflector। और इसी से जो आपके मिरर्स वगैरह होते हैं उनके पीछे पॉलिश किया जाता है। Even water surface, waxed surface and glazed tile acts as a good reflector। Now, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक ग्लास ले लिया, प्लेन मिरर ले रखा है, इस पे हमने एक नॉर्मल एन ड्रॉ कर रखा है। इंसिडेंट लाइट इज कमिंग एट द पर्टिकुलर एंगल। देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इनको हमेशा हम लोग नॉर्मल से ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस। द एंगल आई, इट इज द इंसिडेंट एंगल, एंड रे व्हिच इज कमिंग एंड कोलाइडिंग ऑन द सरफेस, दैट इज योर इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट। एंड आफ्टर colliding on the surface, it is bouncing back or returning into the same medium at the same angle, that is called reflected ray of the light। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल I और रिफ्लेक्टेड एंगल R दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इंसिडेंट एंगल I एंड रिफ्लेक्टेड एंगल R। देन यहाँ पे NO, इट इज द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर, जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपने सरफेस पे। हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले रखा है। OA, इट इज द AO, it is the incident ray, and angle I is the incident angle। OB, it is reflected ray, and R is reflected angle। Now, perpendicular क्या होता है? Perpendicular drawn to the reflected surface at O, known as the point of incident। जो हमारा यहाँ पे particular O point है, it is the point of incident। It is known as the normal to the reflecting surface, means perpendicular drawn to the reflecting surface is called normal। Next, incident ray, any ray of the light falling on the reflected surface is known as incident ray of light। Reflected ray of the light, any ray of the light which is reflected back by a reflecting surface is known as reflected ray of light। Incident angle or angle of incident, the angle between the incident ray and the normal to the point of incident on the reflecting surface is known as incident angle or angle of incident। It is denoted by I। ये पर्टिकुलर डायग्राम में हमने ये दिखा रखा है। ये क्या है? हमारा इंसिडेंट एंगल है। Angle of reflection, the angle between the reflected ray and the normal to the point of incident on the reflecting surface is known as angle of reflection। It is denoted by R। ये पर्टिकुलर एंगल हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमिना से रिलेटेड है। नाउ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? The ratio of the amount of light reflected from a surface to the amount of light falling on the surface is called reflectance। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। Reflectance, amount of light reflected from a surface upon amount of light falling on the surface। Reflectance of the surface is expressed as a percentage। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सिल्वर का रिफ्लेक्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है और गोल्ड का रिफ्लेक्टेंस सबसे कम होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों ने बड़े सिंपल वे में कहा कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट after colliding on a plane surface into the same medium at the same angle is called reflection। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और फिनोमिनास को भी हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम अ सरफेस ओबेज सर्टेन लॉज
called the law of reflection. सबसे पहले angle of incident is equal to the angle of reflection, means sin I is equals to sin R. हमारा जो angle of incident होता है और angle of reflection दोनों बराबर होते हैं. This is the angle of incident and this is the angle of reflection. ये दोनों आप देख रहे हो बिल्कुल बराबर है. ठीक है. Now, incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incident lie in the same plane. यहाँ पे ये दो आपके कह लीजिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. सबसे पहले हमने यहाँ पर बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल आई जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल आर जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. दोनों हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे. और इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the reflecting surface at a point of incident lie at the same point. आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है. हमने यहाँ पे प्लेन मिरर ले रखा है. फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रे है. उसके बाद ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है और ये हमारा क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे. This is your angle I, it is a incident angle, and angle R, it is a reflection angle. यहां पर एक बात बोली जा रही है, a ray of the light striking the surface normally reflects retraces its path. आप एक प्लेन मिरर ले लो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये प्लेन मिरर ले रहे हैं और इस पर अगर कोई रे ऑफ द लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलरली आती है तो वो आपका क्या होगा, सेम पाथ फॉलो करते हुए चली जाएगी. अगर हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये हमने यहाँ पर लिया और इसको अगर हम लोग बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इट विल फॉलो द सेम पाथ. एज वी कैन से हियर, इफ एनी लाइट ट्रेवल falls or travels on a particular medium perpendicularly, then it will retrace the path. अगर इसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें तो भी हम लोग इसको बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसमें हमारी जो बात आएगी, जैसे व्हेन द रे ऑफ द लाइट स्ट्राइक्स, देखिए जब आपका परपेंडिकुलर सरफेस पे आपका आ रहा है तो एंगल आई जो हमारा हो रहा है, अगर हम लोग एंगल आई की बात कर लें तो इट विल बी 0. तो एंगल आर भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली. और हमेशा जो हम लोग इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल को मेजर करते हैं वो परपेंडिकुलर से मेजर करते हैं. हम लोग कभी भी उसको सरफेस से मेजर नहीं करते हैं. तो अगर एनी लाइट कम्स स्ट्राइक्स द सरफेस परपेंडिकुलरली, तो उस कंडीशन पे उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा वो 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा. सो एनी लाइट फॉल्स perpendicularly on the surface, then it retraces the path. बिल्कुल आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है. आपका इंसिडेंट एंगल आ रहा है, आपका लाइट आ रही है और सेम पाथ से फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाए. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर आल्सो ओबेड व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्फेरिकल और कर्व सरफेस. हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, हम लोग प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये नहीं कि सिर्फ ये प्लेन मिरर पे है, ये आपका कर्व, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों पर ये सेम वे से फॉलो किया जाता है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर आल्सो ओबेड व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस spherical or the curved surface. In other word, law of reflection hold good for all the type of the mirror, whether it is the plane or curved. Type of reflection, हमने रिफ्लेक्शन की तो बात कर ली. अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. देखिए जो ये छोटी छोटी बातें हैं इनको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. चलिए, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. यहां पर देखिए आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन को दिखाया जा रहा है, बिल्कुल प्लेन सरफेस से हो रहा है. सारी लाइट, जितनी लाइट आपकी कोलाइड कर रही है, सेम सारी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट भी कर जा रही है. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस पे होता है. जो लाइट आपकी कोलाइड करती है वो चारों तरफ आपका स्कैटर कर जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाती. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो आपकी लाइट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती
होती, बट डिफ्यूज्ड या कह लीजिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये चारों तरफ स्कैटर कर जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, जैसे आपके कमरे में जो भी लाइट ग्लो कर रहा है, सीएफएल या ट्यूब लाइट, उससे जो लाइट एमिट हो रही है वो कमरे में आपके चारों तरफ स्कैटर कर जा रही है, क्योंकि आपकी जो वॉल्स है, सोफा है, फर्श है या जो दूसरे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उतनी ज्यादा नहीं है कि 100% वो पूरी लाइट को बाउंस बैक कर दें। तो वो वहां पे इरेगुलर शेप होने की वजह से वो लाइट पूरे कमरे में स्कैटर कर जा रही है और इक्वली आपका पूरा कमरा ग्लो करने लग रहा है। नाउ रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे कि अगर किसी पॉलिश सरफेस या आपके प्लेन मिरर पर रे ऑफ द लाइट या बीम ऑफ द लाइट पड़ेगी तो सेम डायरेक्शन पे पूरी लाइट एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी। इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन highly polished surface, the reflected beam will also be parallel and hence the whole light falling on the surface is reflected in a definite direction. Such a reflection is called the regular reflection. आप इसको सिंपली बोल सकते हैं जैसे प्लेन मिरर पे आपका रिफ्लेक्शन होता है। आप प्लेन मिरर ले लीजिए, उस पे एक टॉर्च को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ग्लो करिए, देन यू विल सी दैट all the light is reflecting in a particular direction. It is a regular reflection. जैसे आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, एक हमने प्लेन मिरर ले रखा है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी लाइट आ रही है और डायरेक्शन से और सेम एंगल पर ये बाउंस बैक हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है और सारी लाइट अपोजिट डायरेक्शन में इनटू द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्टिंग। इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जब आपकी लाइट किसी अनइवन सरफेस पे पड़ती है तो सरफेस पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर या आपके एंगल पर लाइट कोलाइड करती है वो उसी सेम एंगल पर आपकी रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि ये आपकी सरफेस फुली स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है, अनइवन सरफेस है, तो लाइट आल्सो स्कैटर्स इन ऑल द डायरेक्शन। Irregular reflection when the parallel beam of light is incident on rough surface or irregular surface, the ray get reflected in all the direction and the reflected light is spread over a wide area. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इरेगुलर सरफेस है, लाइट इंसिडेंट लाइट आ रही, बट जिस पर्टिकुलर एंगल पे वो कोलाइड कर रही है उसी पर्टिकुलर एंगल पर वो लाइट पूरी क्या हो जा रही है, आपकी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। दिस फिनोमिना इज अ इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए आपको इन तीनों डायग्राम्स को या तीनों फिनोमिनास को एक साथ दिखाया गया है। आपको सबसे पहले प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन को दिखाया गया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे हम लोग जो ये फर्स्ट फिगर है इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमिना को डिस्कस कर रहे हैं। इंसिडेंट रे इज कमिंग कोलाइडिंग at the surface on a particular angle and it is bouncing back into the same medium at the same angle. Now regular reflection, all the light is coming and colliding on the plane surface and it is reflecting into the same medium at the same angle because here the surface is fully smooth and polished. बट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो हमारी सरफेस है रफ है, अनइवन है, इस पे जो लाइट आ रही है पर्टिकुलर सरफेस पे कोलाइड कर रही है और सारे डायरेक्शन में वो क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इस पर्टिकुलर फिगर में हमने इन सारे फिनोमिनास को देखा है। एक बात यहां पर ये आ रही है, क्या डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है? नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। यहां पर लाइट उस रफ या अनइवन सरफेस पे जिस पर्टिकुलर एंगल पे कोलाइड करती है और उसी पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से लाइट आपके पूरे कमरे में स्कैटर हो जाती है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो फॉलोड बाय डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर ये कोई डाउट वाली बात नहीं होती कि डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते, यहां पर भी ये फॉलो होते। No image is formed in the diffused reflection of light. Diffuse reflection of the light is not due to the failure of the law of reflection. जैसा अभी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया, it also follows the law of reflection.
It is caused by the roughness in the reflecting surface of the object. रफनेस की वजह से जिस पर्टिकुलर एंगल पे आपकी लाइट कोलाइड करती है उसी पर्टिकुलर एंगल पर ये सारी बीम्स क्या होती हैं या आपकी रेज रिफ्लेक्ट कर जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट इवन ऑन द रफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन श्योरली कर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट is called object। हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं और जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंच रही है, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, इट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के हैं, रियल ऑब्जेक्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट, ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स आर रियल व्हिच ईदर स्कैटर लाइट रेज आर प्रोड्यूसेस लाइट। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइट है या जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंच रही है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स आर द रियल व्हिच emits scatter light rays are the produces light rays। Virtual object, when the converging incident rays incident on eye or an optical device, there is no single point from which light rays appears to be coming। In this case we say object is virtual। अब जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सारी लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो आ रही है, लेकिन ये किन किन डायरेक्शन से आ रही हैं ये सारी चीजें हमको क्लियर नहीं हो पा रही। इट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होती है? इमेज को हम बड़े सिंपल वे में कह सकते हैं, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when the light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens। या हम इसको और ये कह सकते हैं, light is an optical phenomena, a optical appearance when the light rays coming from any object meets at a point after reflection or refraction। Condition to form the image, लाइट के लिए हम लोगों ने इमेज के लिए तो ले लिया, इमेज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूसेस व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन मिरर आर रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है? देखिए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट रेज मीट्स एक्चुअली और वर्चुअली देन द इमेज फॉर्म्स। यहां देखिए मैंने दो वर्ड बोले, एक्चुअली और वर्चुअली। देखिए, जब एक्चुअली मीट करेंगे देन रियल इमेज विल फॉर्म एंड व्हेन दे वर्चुअली दे विल मीट देन वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। कंडीशन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो बात मैंने बोली उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, या तो मिले या मिलता हुआ हमको लगे, after reflection from a mirror or after refraction through a lens। बड़े हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि image forms when after the reflection or refraction light rays appears to meet at a particular point। Image are two types, real image, the image which can be obtained on a screen is called the real image। या हम कह सकते हैं after the reflection or refraction when the ray of the light meets actually then the real image forms। और real image को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, जैसे after reflection or refraction when the ray of the light actually meets real image forms। एग्जाम्पल, इमेज ऑफ एन सिनेमा स्क्रीन। जब आप मूवी देखने जाते हो, आपको प्रोजेक्टर से आपको स्क्रीन पर जो प्रोजेक्शन किया जाता है, इट इज द रियल इमेज। आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया भी जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग स्क्रीन पर इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग रियल इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं। देन रियल इमेज वी कैन ऑब्टेन व्हेन द रे ऑफ द लाइट मीट्स एक्चुअली आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एंड रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज, द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। जैसे हम प्लेन मिरर में अपने फेस को देखते हैं, इसको हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। In other words, we can say a virtual image
forms when the ray of the light meets virtually after the reflection or refraction. A virtual image can be seen only by looking into a mirror or a lens. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम लोग सिर्फ प्लेन मिरर को देख सकते हैं, उसको हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल, इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। We can say virtual image are just a illusion, एक भ्रम होता है, उसको हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। देखिए आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में वर्चुअल और रियल इमेज दोनों को दिखाया गया है। यहाँ पर हमने एक मिरर ले रखा है, होलोग्राम ले रखा है जिससे रे ऑफ द लाइट आ रही है, और जब उसका आपका आफ्टर द रिफ्लेक्शन व्हेन द ऑल द लाइट्स एक्चुअली intersecting or meeting at the particular point then real image is forming। जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर इमेज पर आपको दिखा रहा है, रियल इमेज is the image which is formed when the light rays meet at a particular point after reflection from the mirror। बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रे ऑफ लाइट को हम लोग वर्चुअली मीट करा रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद मिल नहीं रही, बट हमने पीछे ड्रॉ किया, देन दे आर इंटरसेक्टिंग वर्चुअली, देन वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। वर्चुअल इमेज refers to the image which forms when the light rays appears to meet at the definite point after the reflection from the mirror। Then after the reflection, when the ray of the light actually meet, then the real image will form, and when the ray of the light will not actually meet, then the virtual image will form। आपको रियल और वर्चुअल इमेज दोनों फिनोमिनास को सेम इसी डायग्राम में दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लें। आपको यहाँ पर वर्चुअल इमेज का एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम लोग प्लेन मिरर पे अपनी इमेज को देखते हैं, इट इज द वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर की इमेज को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। नाउ डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज when the ray of the light after the reflection meet at a point, real image is formed। Virtual image when the ray of the light after the reflection do not meet at a point but appears to meet at a point, virtual image is formed। Real image can be obtained on a screen, virtual image cannot be obtained on a screen। Real image is formed in front of a mirror, virtual image is formed behind the mirror। अभी हम लोग जब रे डायग्राम्स मिरर्स पे देखेंगे, कर्व्ड मिरर्स पे, इन बात को हम लोग देखेंगे कि रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। मिरर क्या होता है भाई, हमने इमेज की तो बात की, वहां मिरर का भी डिस्कशन आ गया, तो ये भी हम लोग लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं कि मिरर होता क्या है। A surface capable of reflecting sufficient undiffused light to form an image of an object placed in front of it is called mirror। बड़ी सिंपल वे में इसकी डिफिनेशन दी गई है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। मिरर्स आर टू टाइप, प्लेन मिरर जिसको हम लोग डेली अपने घर में यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर आल्सो टू टाइप, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। प्लेन मिरर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जिसपे आपकी एक ग्लास की प्लेट होती है जिसके पीछे सिल्वर की पॉलिश की हुई होती है, और इसको हम लोग अपना डेली यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए। प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर यहाँ पर जो आपकी बताई जा रही है, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू द इमेज साइज। प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जितना सामने आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतनी ही पीछे आपकी इमेज बनेगी। एटीट्यूड ओरिएंटेशन इज ऑलवेज अपराइट। आपकी जो इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट बनेगी, अपराइट बनेगी। ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्लेन मिरर को इमेज को हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं, देन इट इज अ वर्चुअल इमेज। इमेज इज रिवर्स, लेफ्ट टू राइट, लैटरल इन्वर्जन। अभी हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। जो प्लेन मिरर में आपकी इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, मींस हमारा लेफ्ट उस पर राइट दिखाई पड़ता है और हमारा राइट उस पर लेफ्ट दिखाई पड़ता है। These are the few characteristic of the plane mirror। आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक दूंगा जिससे आप प्लेन मिरर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को
मेमोराइज कर सकते हैं। सॉल्ट, SALT, S साइज, द इमेज हैज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, नो मैग्निफिकेशन। तो आपका प्लेन मिरर में क्या होता है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, दोनों सेम साइज के होते हैं। एटीट्यूड, द इमेज इज अपराउट बट लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट दिखाई पड़ेगा और राइट का लेफ्ट दिखाई पड़ेगा। एल, लोकेशन, image is at the same direction distance from the mirror as the object, image और object दोनों क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं। टाइप, प्लेन मिरर फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज। तो यहां पर अगर आप ये पर्टिकुलर वर्ड सॉल्ट ध्यान में रखते हैं या मेमोराइज करते हैं तो एस साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होता है। एटीट्यूड, आपका दोनों अपराइट होते हैं और लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। लोकेशन, एट द सेम डिस्टेंस। टाइप, it is a virtual image। यहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की वही चीज यहां पर बताई गई है। आप देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट की साइज यहां पर दे रखी है वही आपकी क्या हो रही है, इमेज की साइज हो रही है। जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी क्या है, इमेज भी फॉर्म हो रही है। इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म कैसे होती है इस बात को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले रखा है, बड़े सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव टेकन अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, आपकी फर्स्ट रे आ रही है, इट इज कोलाइडिंग एट अ पॉइंट ए एंड इट इज ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग एट अ पॉइंट सी। इसको अगर हम लोग वर्चुअली ड्रॉ करें तो ये रेड डॉटेड हमने आगे की तरफ ड्रॉ किया। दूसरी ऑब्जेक्ट से हमारी सेकेंड रे आ रही है जो पॉइंट बी पे आपकी कोलाइड कर रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इट इज आल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग। तो यहां पर आप देखो कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे सी और डी यहां पे जो हमने ड्रॉ कर रखी है, ये आपके इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है, ये कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर इनको वर्चुअली हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो वी विल फाइंड आउट दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। आप देख रहे हो कि इमेज बिहाइंड द मिरर बना हुआ है, देन इट इज अ वर्चुअल इमेज। Simple, we have taken a mirror, a point size object, first ray of the light has come, collided at the point A, it has followed the law of reflection and reflected at C. Second ray of the light has come, it has collided on B, it has also followed the law of reflection and reflected at the point D. And we are observing they are not intersecting at anywhere. If we draw them back virtually, then we will get a point where they will meet virtually. Then image formed on a plane mirror is a virtual image and characteristic तो अभी हम लोगों ने इसकी सारी डिस्कस की। अगर आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने देखा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका भी आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ही प्लेन मिरर पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट ए बी, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले रखा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ले रखा है। फर्स्ट रे ऑफ द लाइट इज कमिंग परपेंडिकुलरली, जब ये सेम परपेंडिकुलरली कोलाइड करेगा तो इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। Second ray of the light has come, it has collided at the D and obeyed the law of reflection and reflected at E. B पॉइंट से भी सेम हो रहा है, एक रे ऑफ द लाइट F पर आ रही है परपेंडिकुलरली और ये सेम पाथ को फॉलो कर ले रही है क्योंकि इट इज कोलाइडिंग ऑन द सरफेस परपेंडिकुलरली। सेकेंड रे ऑफ द लाइट इज कमिंग, it is colliding on G and it is following the law of reflection and reflecting at H. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी जो लाइट हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट हैं, इनको हम लोग वर्चुअली ड्रॉ करें then we will find out they are intersecting at a particular point and that very point your image will form, it is the virtual image of the extended object on the plane mirror. आप इसी सेम वे में इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ द इमेज विल फॉर्म ऑन द प्लेन मिरर ऑफ एन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट एंड ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। Lateral inversion, it is a very interesting phenomena of the plane mirror.
लेटरल इन्वर्जन एक्चुअली होता क्या है, आप सिंपली कह सकते हैं इट इज द गेम ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए जब प्लेन मिरर में आपसे कोई रे ऑफ द लाइट जाती है, इट्स कोलाइड्स एंड बाउंसेस बैक। जब बाउंस बैक होती है तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नाउ लाइट हैज गॉन कोलाइडेड ऑन द सरफेस एंड बाउंस्ड बैक, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसी वजह से हमको जो हमारा राइट है मिरर में लेफ्ट अपीयर होता है, और जो हमारा लेफ्ट है वो मिरर में हमको राइट अपीयर होता है। Lateral inversion is the phenomena in which left appears to be right and vice versa. Right appears to be left. It is due to the direction that the light follows when it strikes a reflecting surface, generally a mirror. Reflecting surface mirror पे जब कोई भी लाइट जाती है वो बाउंस बैक होती है into the same medium इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से हमारा लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना होता है, या आप सिंपल कह सकते हैं लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना इट इज द गेम ऑफ रिफ्लेक्शन। लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट रिवर्सल, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। लेटरल इन्वर्जन द इंटरचेंजिंग ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। आप इस मिरर में देख रहे हैं पर्सन ने अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है और मिरर में वो राइट हैंड अपीयर हो रहा है, क्योंकि जो रे ऑफ द लाइट आपकी जा रही है इट विल कोलाइड ऑन द मिरर एंड बाउंस बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हमको यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज दिखाई पड़ेगा, और इसी फिनोमिना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। आपने अपने डेली लाइफ में जैसे एम्बुलेंस पे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भी देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। वो इसलिए होता है कि अगर सामने कोई व्हीकल जा रहा है और अपने वो बैक मिरर या साइड व्यू मिरर में उसको देखेगा तो वो उसको सीधा दिखाई पड़ेगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, और उसको बड़े आसानी से वो पढ़ सकेगा। अगर उस पर सीधा लिखा जाएगा तो जो सामने व्हीकल जा रहा है उसके आपके साइड व्यू मिरर में वो चीज उल्टी दिखाई पड़ेगी और उसको वो बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। लेटरल इन्वर्जन आपको कैंडल का दिखाया रहा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टॉल अ मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। यहां पर हमने एक पर्सन को ले रखा है, उसके सामने एक हमने मिरर MN रख रखा है। पर्सन की हाइट जो है वो HF है। हमको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि कितना बड़ा मिरर लिया जाए कि पर्सन की कंप्लीट इमेज फॉर्म हो जाए। देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमने पर्सन लिया है, इमेज लिया है। इन द ट्राइंगल AHEH डैश HEH डैश, हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस AM is parallel to HE and A is the midpoint and M is the midpoint of H dash E. Similarly हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन द ट्राइंगल FEF डैश FEF then NB is parallel to FE and B is the midpoint of FF dash. So N is the midpoint of F dash E. Now in the triangle H dash F dash E, M is the midpoint of E dash H dash E and N is the midpoint of the F dash E. So we can say here MN parallel to H dash F. So MN equals to H dash F upon 2, but here H dash F dash equals to HF. So MN equals to HF upon 2. It means in order to see the full length image, a person requires a plane mirror, but mirror that is half his own height. देखिए इसका डेरिवेशन जो है, इसको जो प्रूफ है ये आपके सिलेबस में नहीं, बड़ा सिंपल है। थेल्स थ्योरम को यूज करके इसको किया गया है, आपने क्लास मैथ्स की बुक में पढ़ा होगा। आपको लास्ट लाइन यहाँ पे मेमोराइज रखनी है, आपको नोट डाउन रखनी है कि अगर आपको किसी पर्सन की कंप्लीट इमेज लेनी है तो आपको कितने बड़े मिरर की जरूरत पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसमें हम कह सकते हैं कि टू सी द फुल लेंथ इमेज अ पर्सन रिक्वायर्स अ प्लेन मिरर दैट इज हाफ हिज ओन हाइट. The length of mirror requires to view
the complete image of an object is not affected by the distance of the object from the mirror। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को नोट डाउन रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर आपको मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर उसको हम थीटा डिग्री मूव कर दें तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी बात होती है, इसका भी डेरिवेशन है, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, जैसे हमने थीटा एंगल से उसकी एंगल की कुछ वैल्यू हो जाएगी 20, 30, 50 कुछ भी, अगर हमने उसको 20 डिग्री एंगल पर घुमाया, देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स टू द ट्वाइस, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे आप क्या हो जाएगी, आपकी 20 का 40 डिग्री वो रोटेट कर जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे प्रूफ में भी दिखाया गया है। तो आपको सिंपली ये बात यहाँ पे नोट डाउन रखनी है कि if a plane mirror is rotated through a certain angle, then the reflected ray rotates through twice the angle। हमने यहाँ पे दो बातें ली, अगर हमको अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज लेनी है तो कंप्लीट इमेज लेने के लिए हमको क्या है, ऑब्जेक्ट की हाफ साइज का मिरर की जो रिक्वायरमेंट होती है, और अगर किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और हम रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल को पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल उसका ट्वाइस में रोटेट हो जाएगा। मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल, दो मिरर्स को अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा जाए तो कितनी इमेज बनेगी। नंबर ऑफ इमेज सीन n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 वेयर n नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्स थीटा एंगल बिटवीन द मिरर्स। Now if the value theta 360 upon theta is even, then n equals to 360 upon theta minus 1. If the value 360 upon theta is odd, then n equals to 360 upon theta। चलिए हम इसको कुछ एग्जांपल्स में इस बात को डिस्कस करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो टू मिरर्स, ये परपेंडिकुलरली मींस 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन पर आपका इनमें कितनी इमेज बनेगी उस बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और डिस्कस करते हैं। थीटा इज 90 डिग्री क्योंकि हमने परपेंडिकुलरली रख रखा है, देन n इक्वल्स टू 360 अपॉन 90 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इमेज। अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं और उनके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उनकी 3 इमेजेस बनेगी, 3 इमेजेस बनेगी वहां पर। नेक्स्ट, अगर दो मिरर्स बिल्कुल आमने सामने रखे हुए हैं पैरेलल टू ईच अदर, उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, देन एंगल इज थीटा n equals to 360 upon theta minus 1, it means your answer will come infinite। इस पर्टिकुलर कंडीशन में इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, जहां तक हम देख सकें उसको देखते रहेंगे और इमेजेस फॉर्म होती रहेंगी। कर्व्ड आ स्फेरिकल मिरर, हमने अभी पिछले सेक्शन में प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर हम लोग कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि मिरर्स आर टू टाइप, प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में दो तरह के होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आ स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। देयर आर टू टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? कॉन्केव मिरर इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर whose outer surface is silvered, polished, आप सिल्वर्ड बोल लो या पॉलिश्ड बोल लो, and the inner surface act as a reflecting surface। आप यहाँ डायग्राम में देख सक रहे हो, ये आपका कॉन्केव मिरर है, इसकी जो आउटर सरफेस है पॉलिश है और इनर सरफेस क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इंडिकेट कर रखा है, और आउटर जो हार्ड सरफेस है वो क्या है, आपकी पॉलिश सरफेस। इट इज अ कॉन्केव मिरर। आपको यहाँ पर उसके और डिटेल्ड डायग्राम दिखाया गया है। लाइट कम्स, इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से आपकी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी सेंटर से लाइन जाती है, फोकस वेयर आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑन द लाइट्स विल मीट, दैट इज द फोकल पॉइंट, एंड डबल ऑफ द फोकस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग 2f बोलते हैं या c भी बोलते हैं, और इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या है, पॉलिश्ड है। नाउ कॉन्केव मिरर converges a parallel beam of light falling on it, so the concave mirror is known as convergent mirror। आप
आपको एक एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। कॉन्केव मिरर में आपका क्या होता है कि आपकी इनर सरफेस, जैसे मैंने अपना हाथ कर रखा है, ये पॉलिश्ड होती है और आउटर सरफेस क्या होती है, आपको सर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। जब इस पे कोई रे ऑफ द लाइट आपकी पड़ेगी तो ये आपको लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है। इस एनिमेशन में हम इस बात को देखते हैं। नाउ दिस रे ऑफ द लाइट हैज कम collided on the mirror, after the reflection it will meet at a particular point। ये सारी लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। दिस इज द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। एंड इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द मिरर, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। ये सारी लाइट जो इस पर फॉल होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। Now, convex mirror. Convex mirror is the part of a hollow sphere whose outer surface acts as a reflecting surface and the inner surface is silvered। आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, इसकी जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग बनाई गई है और जो ये इनर सरफेस है इसको पॉलिश किया गया है। दैट इज द हार्ड सरफेस, ये पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर की तरफ। इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के डिटेल्ड डायग्राम को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें सारे फिनोमिनास को दिखाया गया है। इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इनर सरफेस क्या होती है, आपकी पॉलिश्ड। ये क्या है, आपकी पॉलिश्ड सरफेस है एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रे ऑफ द लाइट इज कमिंग एंड द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम। Convex mirror diverges a parallel beam of light falling on it, so convex mirror is also known as divergent mirror। हम इस बात को एक एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे लाइट को डाइवर्ज करता है। नाउ पैरेलल बीम ऑफ द लाइट हैज कम कोलाइडेड ऑन द मिरर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन यू विल सी दैट इट विल डाइवर्ज इन ऑल द डायरेक्शन। इसमें एक्चुअली रे ऑफ द लाइट मीट नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम वर्चुअली ड्रॉ करें देन दे विल मीट बिहाइंड द मिरर, और जहां पर ये बिहाइंड द मिरर मीट करेंगी दैट इज आवर फोकस। यहां पर देखिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं जो मिरर से रिलेटेड है, इन चीजों को दिखाया गया है डायग्राम में। देखिए जो आपका कर्व्ड मिरर होता है वो किसी ना किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होता है। तो जो आपका पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस सिल्वर, यहाँ को आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को दोनों को दिखाया गया। पहला आपका क्या है, कॉन्केव मिरर दिखाया गया है, दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर दिखाया गया है। अब इसके एक एक पॉइंट को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं जो आगे हमको रे डायग्राम बनाने के लिए काफी हेल्प करेंगे। और ये सारे पॉइंट हमको काफी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा, तभी आगे रे डायग्राम्स हमको अच्छे से समझ में आएंगे। पोल, पोल सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। देखिए आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया भी गया है, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका मिरर का दिखाया गया है, दिस इज कॉल्ड द पोल। यू कैन से द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि कोई भी जो कर्व्ड मिरर होता है किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है, तो जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको कर्व दिखाया गया है ये पूरा, और यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस कर्व का जो पार्ट है, सेंटर है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ which the mirror is the part is called the radius of curvature। मतलब P और C के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ना प्रिंसिपल एक्सिस, C और P को मिलाने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। focal plane, a plane passing through the principal focus and a right angle to the principal axis of the spherical mirror is called the focal plane। Focal length, the distance between the pole and the focus is called the focal length। The focal length is half the radius of curvature। Aperture, the size of the mirror is called the aperture। या हम लोग बड़े सिंपल वे में इसको कह सकते हैं, actual reflecting area of the mirror is called aperture। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पोल, फोकल पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फोकल लेंथ।
Principal focus of the concave mirror, focus of the convex mirror. A parallel beam of the light after the reflection from a concave mirror converges at a point in front of the mirror. This point F is the focus of the concave mirror. It is real. क्योंकि अभी हमने एनिमेशन में देखा है after the reflection ray of the light actually meets in the concave mirror. Focus of the convex mirror, a parallel beam of the light after the reflection forms a convex surface, diverges and the ray do not meet. However, and producing background, the ray appears to meet at a point behind the mirror. This point is focus of the convex mirror and it is virtual. हमने अभी पीछे एनिमेशन के थ्रू देखा कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये रे ऑफ द लाइट को डाइवर्ज कर देता है. सो यहाँ पर रे ऑफ द लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, लेकिन जब हमने वर्चुअली इनको ड्रॉ किया देन रे ऑफ द लाइट बिहाइंड द मिरर मीट की. तो हियर द इमेज विल फॉर्म, इट इज वर्चुअल. आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, आपका कॉन्केव मिरर में देख रहे हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल द लाइट्स are intersecting in front of the mirror. Actually the real image will form, and in the convex mirror you see that all the ray of the light reflecting because it is the diverging in nature. But if we draw them behind the mirror then they will meet, but if they are meeting virtually then here virtual image will form. आपको जो हमने पॉइंट्स देखे वो सारे इस डायग्राम में दिखाया गया है. सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज योर सी, पोल P, यहाँ पर आपको इस जगह पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपका कह लीजिए सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल P. F, it is the principal focus, and CP is the radius of curvature, XY principal axis, and PF is the focal length. जो फिनोमिनाज हमने या जो पर्टिकुलर पॉइंट अभी हमने पीछे डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ. साइन कन्वेंशन for the reflection by the spherical mirror. It is a very important. हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी बहुत जरूरत पड़ती है. All the distances are measured from the pole of the spherical mirror. सबसे पहला पॉइंट, हम लोग जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो हमेशा पोल ऑफ द मिरर से मेजर करते हैं. Distances measured in the direction of the incident light are taken as the positive, while the distances measured in the direction opposite to the direction of the incident light as taken negative. Upward distances perpendicular to the principal axis are taken as positive, while the downward distances perpendicular to the principal axis are taken as negative. अब इसी बात को बड़े मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूं. All the distances measured in a mirror from the pole, distances in the direction of the light considered positive, distances in the opposite direction of the light considered negative, distances above the principal axis considered positive, distances below the principal axis considered negative. आपको यहाँ पे डायग्राम में बता दिया गया है, ये आपका जो above the principal axis positive, below the principal axis negative, in the direction of the light considered positive, opposite direction of the light considered negative. आपको दोनों मिरर्स में ये बात दिखाई जा रही है. पहले हम लोगों ने जो है वो कॉन्केव मिरर पे देखा, आप कॉन्वेक्स मिरर पे भी आप वही सेम बात देख सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ द लाइट पॉजिटिव, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल P से मेजर की जाएंगी. डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट नेगेटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. अब इसी बात को एक हम लोग एनिमेशन के थ्रू देखेंगे. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिस्टेंसेस टुवर्ड द लाइट इज पॉजिटिव. सारी डिस्टेंसेस को हम कहां से मेजर करेंगे, पोल P से मेजर करेंगे, एंड डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट कंसीडर्ड पॉजिटिव. डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट कंसीडर्ड नेगेटिव. Height downward means distances below the principal axis considered negative. Distances above the principal axis, upward direction, considered positive.
all the distances measured from the pole P, distances in the direction of the light means जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ से लाइट आएगी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द सोर्स ऑफ लाइट, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है फ्रॉम दैट डायरेक्शन द लाइट विल कम। अगर उस डायरेक्शन में हम कोई सेम डायरेक्शन में, लाइट के डायरेक्शन में हम कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं देन इट विल बी द पॉजिटिव, और पोल से हम ऑब्जेक्ट की तरफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट डिस्टेंस मेजर करते हैं, इट इज अ नेगेटिव। above the pole positive, below the pole negative. Focal length and the radius of curvature of the concave mirror are taken as negative. Focal length and the radius of curvature of the convex mirror are taken as positive. क्योंकि यहाँ पर आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द मिरर, आपका कॉन्केव मिरर में क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। Relation between the focal length and the radius of curvature of the spherical mirror, यहाँ पर हमने एक कॉन्केव मिरर ले रखा है जिसपे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, f स्मॉल f फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बीच में जो हमारी रिलेशन आती है f इक्वल्स टू r/2। हमने अभी पीछे भी कहा था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है pc, इट इज द डबल ऑफ pf। The focal length of a concave mirror is equal to the half of its radius of curvature. F equals to r/2 is also true for the both concave mirror and convex mirror. इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है कि कॉन्वेक्स के लिए अलग आएगा, कॉन्केव के लिए अलग आएगा, ये दोनों के लिए सेम होता है। F equals to r/2, it is true for the convex mirror and concave mirror both. इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, देन फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज आल्सो इनफाइनाइट। रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं इसके लिए कुछ हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑन द स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। इन अ कॉन्केव मिरर, a ray of the light parallel to the principal axis after the reflection passes through the focus. In convex mirror, a ray of the light parallel to the principal axis after the reflection appears to diverge from the focus. या हम इसी बात को सिंपल वे में कह सकते हैं, ray of the light is coming parallel to the principal axis, then after the reflection it will pass through the principal focus f। इसी बात को हम लोग एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। Our rule is a ray of the light is coming parallel to the principal axis, then after the reflection it will pass through the principal focus। आप इसको कॉन्केव मिरर में भी देख, कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। रे ऑफ द लाइट हैज कम, इट हैज डाइवर्ज्ड, बट अगर हम लोग इसको पीछे वर्चुअली ड्रॉ करें देन इट विल आल्सो पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस f। It means any ray of the light is coming parallel to the principal axis, then after the reflection it will pass through the principal focus f। Second, in a concave mirror, a ray of the light passing through the focus after the reflection goes parallel to the principal axis. In the convex mirror, a ray of the light directed towards the focus after the reflection goes parallel to the principal axis। चलिए इसको हम लोग एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। ray of the light has come through the principal focus, then after the reflection it will pass parallel to the principal axis। सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में होगा, ray of the light has come, collided, and it will, if virtually we draw, then it will pass from the principal focus and it is its reflected ray। दोनों के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं any ray of the light is coming through the principal focus f, then after the reflection it will pass parallel to the principal axis। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, in a concave mirror, a ray of the light passing through the center of curvature, after the reflection it reflected back along the same direction। In a convex mirror, a ray of the light directed toward the center of curvature, after the reflection it reflected back along the same direction। या सिंपल वे में कह सकते हैं, if any ray of the light is coming through the center of curvature, then it will retrace the same path, it will bounce back on the same path। इसको हम लोग एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। The ray of the light has come and after the reflection it will retrace the same path।
ray of the light has come, and after the reflection it will retrace the same path. Next, here it is given here in concave or convex mirror, a ray of the light directed obliquely at the pole is reflected obliquely making an equal angle to the principal axis. हम कह सकते हैं if any ray of the light comes and collides on the pole, then it obeys the law of reflection. आप यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू इस बात को देख सकते हैं. ray of the light has come, collided at the pole, it will follow the ray of the reflection, it will bounce back on the same angle. आप इस चीज को देख सकते हैं. हमको यहाँ पे थ्री रूल मेनली मिले. If any ray of the light is coming parallel to the principal axis, then after the reflection it will pass parallel to the principal axis. If any ray of the light coming through the principal axis, then after the reflection it will pass parallel to the principal axis. If any ray of light is coming through the center of curvature C, then it will follow the same path, it will bounce back or retrace the path after the reflection. And any ray of the light is coming colliding on the pole P, then it will follow the law of reflection. आप इस डायग्राम में इस चीज को देख सकते हैं. इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. When the object is at infinity, the image is formed at the focus. It is highly diminished, real and inverted. आपका ये ऑब्जेक्ट है. The ray of the light has come, collided on the mirror. After the reflection, it will intersect at a particular point. It is F. हम यहाँ पर इस चीज को कह सकते हैं when the object is at infinity, the image is formed at the focus, it is highly diminished, real and inverted. Next point, when the object is obeyed beyond the C, the image is formed between C and F, it is diminished, real and inverted. एनिमेशन के थ्रू हम इस चीज को देखेंगे. ऑब्जेक्ट जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट भी होता है, the first ray of the light has come parallel to the principal axis. After the reflection it will pass through the principal focus F. Second ray of the light has come through the C, center of curvature. After the reflection it will retrace the same path. Now they are intersecting at a particular point. At that point your image will form. It is between the F and C. Nature diminished, real and inverted. Next, when the object is at C, the image is formed at C. It is same size as the object, real and inverted. Now this is our object. हमने center of curvature C पे रख रखा है. First ray of the light has come. It has passed after the reflection from the principal focus F. Second ray of the light has come through the focus F. It will after the reflection pass through the parallel to the principal axis, and they will intersect exactly at C. Means when the object is kept at the C, then image will also form exactly on the C. When the object is between C and F, the image is formed beyond C. It is enlarged, real and inverted. It is the object हमने C और F के बीच में रख रखा है. First ray of the light has come. After the reflection, it is passing through the principal focus F. Second ray of the light has come through the focus. It will pass parallel to the principal axis. They are intersecting at a particular point. There the image will form. और ये C के beyond form हो. It is enlarged, real and inverted. Next point it is given when the object is at F, the image is formed at infinity. It is highly enlarged, real and inverted. It is the object ray. After the reflection, it will pass through the principal focus F. Second ray has come from the center of curvature. It will retrace the same path, and we are observing they are not intersecting. Then image will form at the infinity. It is highly large, real and inverted. Next, it is given here when the object is between P and F, the image is formed behind the mirror. It is enlarged, virtual and erect. It is our object between the P and F. First ray of the light has come. After the reflection, it will pass through the principal focus F. Second ray of the light has come through the center of curvature. Actually, they are not meeting. अगर हम इनको पीछे की तरफ draw करें, then they will meet virtually at the particular point.
there the image will form, and image is your behind the mirror, enlarged, virtual and erect. हमने जो अभी इमेज फॉर्मेशन की, आप इन रे डायग्राम्स को वीडियो को पॉज कर करके जरूर देखेंगे और एनिमेशन के फॉर्म में है, आपको काफी बेटर वे में ये समझ में आएगा। इन सारी चीजों को हमने एक टेबल के फॉर्म में कलेक्ट किया है जो आपको लर्न करने में काफी हेल्प करेगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इंफिनिटी, आप सबसे पहले यहाँ पर इंफिनिटी ले रहे हो, देन पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, साइज एंड नेचर रियल एंड इनवर्टेड। सेकेंड पॉइंट, बियॉन्ड द सी, देन ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन एफ एंड सी, diminished, it is the size, and nature real and inverted. Next we are considering here at C, then at C the image will also form same size, real and inverted. When the position of the object is between C and F, image will form beyond the C, enlarged, real and inverted. When we will keep the object at F, image at the infinity, highly enlarged, real and inverted. Between P and F, behind the mirror, enlarged, virtual and erect. आप यहाँ पे देख रहे हो कॉन्केव मिरर में सिर्फ हमको एक कंडीशन ऐसी मिल रही है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ द लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही। जब हम इसको वर्चुअली पीछे की तरफ ले जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, देन द रे ऑफ द लाइट्स विल मीट। आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट डाउन जरूर कर लेंगे। Now, characteristic of the image formed by a concave mirror. Real and diminished, पहला point. Real and the same size of that of the object. Real and the magnified. Virtual and magnified depending upon the position of the object from the mirror. Application और uses of the concave mirror. हम कहाँ use करते हैं? सबसे पहले concave mirror are used in the torches, searchlight, headlights of the vehicle to get the parallel beam of the light. आप यहाँ पे देख सकते हो टॉर्च में हम लोग इसको यूज करते हैं। They are used as the saving mirrors to see the larger image of the face. Saving mirrors में यूज किया जाता है larger image, जिससे हमको सेविंग करने में आसानी है। They are used by the dentist to see the larger image of the teeth. टीथ वगैरह के इनर पार्ट के इमेज को देखने के लिए या आपके माउथ के इनर पार्ट का इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन द सोलर फर्नेसेस। आज के टाइम में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें सारी लाइट, कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी होती है लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम उसके रेडिएशन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे हम अपने ऑब्जेक्ट को हीट अप करके अपना सोलर फर्नेसेस में उनको यूज करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। पहली कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट F, बिहाइंड द मिरर इट इज हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए इस बात को हम लोग अपने एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आपका कॉन्वेक्स मिरर। The parallel beam of the light has come, it collided on the mirror, it will scatter in a particular direction. ये हम देख रहे हैं कहीं पे मीट नहीं कर रही, लेकिन जब हम इनको वर्चुअली मीट कराएंगे then they will meet at a particular point. Then in the concave mirror, first condition, when the object is at infinity, image is formed behind F, highly diminished, virtual and erect. Second condition, when the object is between infinity and pole, the image is formed behind the mirror, it is diminished, virtual and erect. This is our object. First ray of the light has come parallel to the principal axis, it will reflect through the principal focus. अगर हम virtually draw करेंगे तो हम principal focus पर इसको draw कर लेंगे, ये जो हमने draw किया। Now, second ray of the light has come, it will also retrace the same path because it will go through the center of curvature. This one. Now, at particular point where they are intersecting, the image will form. You can see on the diagram. आप diagram में देख सकते हैं image form कहाँ पर। Application, uses of the concave mirror, convex mirror. Sorry, convex mirrors are used as a
rear view mirror in vehicles. Convex mirrors give the erect, diminished image of object. They also have the wider field of the view than the plane mirror. आपके व्हीकल्स में यूज किया जाता है साइड व्यू मिरर के फॉर्म में, जो हमको वाइडर व्यू देता है। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि हमको वहां पे लाइट बहुत दूर तक स्कैटर करना रहता है, तो वहां पर कॉन्केव मिरर्स यूज होते हैं, जिससे आपका आप देख रहे हो लाइट एक वाइडर एरिया में स्कैटर हो रही है। इसीलिए यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट्स में आपका कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन u, v and the focal length f of the spherical mirror is known as mirror formula. 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f. चलिए हम लोग इनको बारी बारी से देखते हैं, u क्या है, v क्या है और f क्या है। u is your object distance, v is your image distance और small f is your focal length. मिरर फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर बोथ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, यहाँ कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। Object distance u, the position of an object on a principal axis from the pole. Image distance v, the position of the image of an object on the principal axis from the pole. Magnification or the linear magnification. Linear magnification produced by a mirror is defined as the ratio of the size of the or height of the image to the size or height of the object. Then h dash is the size or height of the image, h size of or height of the object. Then linear magnification m equals to h dash upon h. इसको हम लोग h dash को height of the image कहते हैं और h को height of the object कहते हैं। linear magnification has no unit, क्यों? क्योंकि एक रेशियो है, रेशियो की यूनिट नहीं। linear magnification produced by the spherical mirror, convex or concave, m equals to h dash upon h equals to minus v by u। हम न्यूमेरिकल्स यूज करते समय कभी कभी इस रिलेशंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये पर्टिकुलर रिलेशन हम लोग यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। नाउ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, यहाँ पे जो हमको पर्टिकुलर फार्मूला मिलेगा मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस v बाई u। v जो है आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और इसको हम अपने न्यूमेरिकल्स को करने में यूज करेंगे। दिस वन नाउ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको कुछ आ रही है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट। Virtual image is always erect, so positive magnification indicates that the image formed by a spherical mirror is virtual. Negative magnification, object and image have the different orientation. Object is upright, then image is inverted. Real image is always inverted, so negative magnification indicates that the image formed by a spherical mirror is real. Linear magnification of a plane mirror +1, the size of the image equal to size of the object, both the object and image are erect। ये सारे पॉइंट्स आप लोग इनको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते समय इन सारी चीजों को हमको बहुत जरूरत पड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये देखा कि लाइट क्या है और फिर हमने रिफ्लेक्शन फिनोमिना को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमिना को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इस बार का जो आपका पेपर फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को फॉर्मेट सॉल्व करेंगे। आपको कंटिन्यूअस इस पर लेक्चर वीडियोस मिलती रहेंगी। टिल देन आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें, आपकी कोई भी डाउट है उसको कमेंट्स के थ्रू हमको आप इन्फॉर्म करें, जिसको हम लोग अपनी कमिंग वीडियोस में इंक्लूड करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।